आप लोग खुद सुनिए कि मेरी बाइक से इंजन नॉकिंग साउंड आती है या नहीं। 4000 किलोमीटर पे ही सर्विस सेंटर जाना मुझे इसलिए पड़ रहा है बिकॉज गाड़ी में कुछ इश्यूज़ है, इसलिए ये रेड नहीं है। अगर रेड रहता तो फिर ये आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम रहता है। ABS में कोई इशू नहीं है। ABS में भी ये सारे टाइम आउट मीटर्स रहते हैं जो क्लिक के एरर्स वगैरह के कारण ही आते हैं। अच्छा, और अभी हिस्ट्री में यानी कि सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। सो गाइस ये नए वाले ब्रेक पैड्स हैं, फ्रंट के हैं। हाँ, फ्रंट ये कितने का 602 का है। ये नए ब्रेक पैड्स अभी स्क्रैम्बलर में लग के आ रहे हैं वो है। तो देखते हैं क्या चेंजेस है इसमें। सो गाइस बेसिकली स्क्रैम्बलर में थोड़ा सा डिफरेंट है, चैन को लूज़ और टाइट करना, उसको एडजस्ट करना। तो अपने भैया आपका नाम बताइए। उपेश जामले है ना, उपेश भैया जो है हमारे बताने वाले हैं कि कैसे करते हैं एक्चुअल में। सबसे पहले तो आपको ये 5.5 मीटर का डिस्टेंस रखना ही है क्लच में। कितना डिस्टेंस रहेगा? 5.5 के आसपास का। ये जो प्ले देख रहे हैं आप, हाँ, ये इतना प्ले होना चाहिए। इतना प्ले होना चाहिए। हाँ ठीक है। हे गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बाय द वे, सम ऑफ यू वर आस्किंग मी कि आपकी बाइक में से भी इंजन नॉकिंग की साउंड आती है क्या। जब मैंने लास्ट वीडियो डाला था ओनरशिप रिव्यू का, प्रोस और कॉन्स मैंने बताए थे। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिएगा, आई बटन पर टैग कर दूंगा। सो आप लोग खुद सुनिए कि मेरी बाइक से इंजन नॉकिंग साउंड आती है या नहीं। सो लेट मी नो कि आप लोग को इंजन नॉकिंग साउंड आई है नहीं। मुझे तो नहीं आती है। सो मेरा इंजन मुझे परफेक्टली फाइन लगता है। बाकी बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी स्क्रैम्बलर 400X में कि उनकी जो है इंजन नॉक कर रही थी। बाकी एज सच अभी तक के 4500 मैंने अपनी बाइक को चला लिया है, बट मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिला है। बाय द वे, आई डिडंट वेलकम यू गाइज, सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। दिस इज योर होस्ट देव कुमार एंड यू आर वाचिंग टू व्हील ड्रीम्स। सो गाइज आज की वीडियो के बारे में नहीं बताया मैंने, जैसा कि थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होगे। गाड़ी की अगर मैं ओडोमीटर की बात करूं ओह सॉरी माय बैड 4212 किलोमीटर, 4212 किलोमीटर्स मैं अभी तक चला चुका हूं इस गाड़ी को, अपनी स्क्रैम्बलर 400X को। एंड 4000 किलोमीटर पे ही सर्विस सेंटर जाना मुझे इसलिए पड़ रहा है बिकॉज गाड़ी में कुछ इश्यूज़ है। सो आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू गाइज। स्टॉलिंग की इशू जो पहले बहुत रेयर थी, पहले वंस इन अ ब्लू मून आया करती थी, अभी वो एकदम फ्रिक्वेंट हो गई है। हालांकि हाईवेज़ पे कभी स्टॉल नहीं करती है गाड़ी, बट जब आप सिटी पे से राइड करते हो लोअर RPMs पे ना, लोअर गियर्स पे राइड करते हो, तब ये गाड़ी ना मैंने नोटिस किया पर्सनली, जब आप हाफ क्लच प्रेस करते हो तो स्टॉल हो जाती है। सो ये चीज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें स्लिपर असिस्टेड क्लच भी दिया हुआ है ना। सो ये जो चीज़ें हैं ना, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली स्टॉल होना, ये थोड़ा सा इरिटेट कर देती है। ठीक है, सो मेरी ही बाइक है बट आई विल बी ऑनेस्ट। सो अभी स्टॉलिंग की इशू एक आ रही थी, उसको मुझे चेक कराना है। एक्चुअली एक और यूट्यूबर है जिनके पास स्क्रैम्बलर 400X है, हालांकि बहुत सारे लोग, आप लोग मतलब उनको जानते भी होंगे आई गेस। सो परवेश कौशल नाम है उनका। तो उनसे पूछा था मैंने इंस्टाग्राम में, उनकी बाइक में भी इंस्टॉलिंग की इशू थी क्या करके, तो बताया मेरी बाइक में भी थी इशू, और आफ्टर एन ECU अपडेट वो जो है फिक्स हो जाता है टोटल। वो अपने व्लॉग्स में भी यही बोलते हैं। सो अभी मैं जाता हूँ सर्विस सेंटर, चेक कराता हूँ थोड़ा, देखते हैं ECU अपडेट वगैरह कुछ होता है, उसके बाद क्या सीन रहता है, सारी चीज़ें बताऊँगा। हालांकि दिस इज़ नॉट गोना बी माई सेकेंड सर्विस, बट ये ऐसा मान लो कि इंटरमीडिएट एक सर्विस कराने जा रहे हैं हम लोग। और बैक साइड के रियर के ब्रेक पैड्स घिस गए हैं 4000 किलोमीटर में। 4000 क्या, वो 3500 के आसपास ही थोड़ा घिस गए थे, मुझे लगता है ऐसा। हालांकि ज़ोर से जब मैं प्रेस करता हूँ ब्रेक तो लगते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लगते हैं, बट घिस चुके हैं। सो शॉक होने वाली बात नहीं है गाइस। यहाँ पे क्या होता है ना, ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स आते हैं इस बाइक में जिनका लाइफ साइकिल बहुत कम होता है। ठीक है, और वो इसीलिए सस्ते भी होते हैं, चीप भी होते हैं। सो देयर इज़ नो इशू इन दैट। सो ब्रेक पैड चेंज कराएंगे। बाकी गाइस बताना आप लोग को वॉइस कैसे आ रही है, बिकॉज लास्ट टू लास्ट व्लॉग में जब मैं कोरबा से रिटर्न आ रहा था, बाय द वे जो लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा होगा देखना, बहुत अच्छी सीरीज़ है, आई बटन में डाल दूंगा। सो जब मैं कोरबा से रिटर्न आ रहा था तो मेरे माइक का जो TRS पिन होता है जो कैमरे में लगता है वो ख़राब हो गया था और कुछ भी ऑडियो नहीं रिकॉर्ड हो पाई थी। तो इस बारी मैंने TRS पिन नया मंगाया है और उसके साथ में एक डेड कैट भी मंगाया है। सो जिनको नहीं पता डेड कैट क्या होता है, स्क्रीन पर डाल दूंगा, देख लेना। सो उसको मैंने माइक पे लगाया है। होप सो वॉइस थोड़ी अच्छी आ रही होगी, क्लियर आ रही होगी, और जो नॉइस रिडक्शन का काम है, विंड रिडक्शन का काम है, वो ये अच्छे से कर रहा होगा। लेट्स सी।
अब गाइस सर्विस सेंटर जाने का ना एक और रीज़न है, मुझे जस्ट याद आया, वो है चैन टाइट कराना। थोड़ा सा वियर्ड लगेगा सुनने में, बट क्या है ना, इसका मैकेनिज़्म कुछ अलग टाइप का है और लोकल मैकेनिक्स को 2-3 मैकेनिक्स को मैंने दिखा लिया, सो वो लोग भी फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं कि चैन टाइट कैसे करते हैं। 1-2 यूट्यूब वीडियोज़ मैंने देखे हैं, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो थोड़ा प्रैक्टिकली जब देखेंगे ना सामने से होता कैसा है, तब मेरे को लगता है ज़्यादा अच्छा आइडिया होगा थोड़ा। एंड दिस इज़ अवर ट्रायम्फ रायपुर सर्विस सेंटर। सो डायरेक्टली चलते हैं सर्विस कराने अपन। लगा दूँ? सो गाइस ट्रायम्फ के सर्विस सेंटर आ गया था मैं, एंड वो खड़ी है अपनी स्टैलियन। इंजन थोड़ा सा गर्म है अभी, है ना, तो उसको ठंडा कर रहे हैं, उसके बाद काम चालू होगा। सारे इश्यूज़ मैंने बता दिए हैं। तो बता रहे थे दीपक भाई जो है कि सर्विस मैनेजर है, कि स्टॉलिंग की इशू जो है स्क्रैम्बलर में 1.5-2 से स्टार्ट होती है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बाइक है ना, तो थोड़ी चीज़ें थोड़े बग्स क्रिएट होते हैं। सो ये चीज़ें हैं। बाकी ECU अपडेट एक होगा और क्लच की सेटिंग होगी, उसके बाद जो है ये प्रॉब्लम पूरी फिक्स हो जाएगी। गाइस एक्चुअली अभी टेक्नीशियन ब्रेक पे है, सो दीपक सर हमारे कर रहे हैं बाइक का ECU अपडेट। बाइक की ECU अपडेट होती है, इसके बाद क्लच की सेटिंग होनी है और बाकी कुछ काम होने, सारे के चीज़ें करा के आप लोग को नेक्स्ट अपडेट देता हूँ मैं। सो वेट कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ से वेट करते अभी 1 घंटा हो गया है। सो जस्ट वेटिंग फॉर टेक्नीशियन, वो आता है तो चीज़ें जल्दी होंगी, देन फिर मैं यहाँ से निकलूँगा। और जो भी फाइनल रहेगा, कॉस्ट कितनी है और क्या चीज़ें हुई है इसमें बाइक में, सारी चीज़ें आप लोग को आगे बताता हूँ। ये व्हीकल्स में उसके हिसाब से है ये। फिलहाल ये हिस्ट्री है क्योंकि ये ऑलरेडी सॉर्ट आउट हो चुका है। हाँ, इसलिए ये रेड नहीं है। अगर रेड रहता तो फिर ये आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम रहता है। ABS में कोई इशू नहीं है। ABS में भी ये सारे टाइम आउट मीटर्स रहते हैं जो क्लिक के एरर्स वगैरह के कारण ही आते हैं। अच्छा। और अभी हिस्ट्री में यानी कि सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। अपन इसको क्लियर करते हैं नॉर्मल यहाँ से। सो अभी जैसे कुछ डायग्नोस्टिक इसमें रन होगा या नहीं होगा, डायरेक्ट अपडेट होगा? राइट नाउ अभी इसमें डायग्नोस हो चुका है ऑलरेडी। अच्छा, ऑलरेडी हो चुका है, कुछ भी एरर नहीं है? एरर होता है तो फिर शो कर देता है, इसी में ही शो कर देता है, नो DTC फाउंड येट, उसके हिसाब से पैरामीटर्स चेक कर लेते हैं अभी सर्विस के लिए जो भी है। नेक्स्ट सर्विस आपके 15,000 में होनी जो वो ऑलरेडी सेट है, तो उसके लिए कोई सेकंड सर्विस रहेगा जी। बाकी सब अच्छा, ये मीटर पे मेरे को शो करेगा उस किलोमीटर शो करेगा जी, बिल्कुल डन। सारी चीज़ें चेक करने के बाद इन केस अगर कुछ अलग का इशू आता है तो उस पर हम लोग इस पर चेक कर लेते हैं। राइट नाउ तो वो डायग्नोस कर लिए तो कोई इशू है नहीं, तो अपन इसको चेक नहीं करेंगे। तो सारी चीज़ सॉर्ट आउट हो चुकी है, उसको बस 5 सेकंड के लिए छोड़ देते हैं। ठीक, हिसाब से कुछ लेते हैं। थैंक यू। बाय द वे गाइस, नए सर्विस मैनेजर है हमारे दीपक यादव सर। सो जो लोग ट्रायम्फ रायपुर आ रहे हैं भाई, इनसे ज़रूर मिलना, बड़े मस्त बंदे हैं, है ना। और कोई भी सर्विस वगैरह कराना आता है तो इनका नंबर ले लेना, अदरवाइज़ मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगा नंबर, सो कॉल करके आना। सो सर्विस जो है क्विक होगा। सो गाइस फाइनली टेक्नीशियन जो है आ गए हैं। सो मैं पूछ रहा था जनरल चीज़ें कि ब्रेक पैड्स वगैरह कैसे चेक करते हैं। सो लेट्स ही बता दें तो आप लोग को मैं दिखाता हूँ। मतलब अभी जो है ना क्लच सेट हो रहा है, ECU अपडेट हो चुका है, क्लच अभी सेट कर रहे हैं टू प्रिवेंट स्टॉलिंग वाली इशू। तो गाइस भैया ने भी बताया, ये जो 2 प्लेट्स हैं ना, अगर दिख रहे होंगे आपको, पास आ जाते हैं जनरली जब आपका ब्रेक पैड्स घिस जाता है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी बेसिक नॉलेज है, पता रहना चाहिए। तो इन चीज़ों से आप लोग पता लगा सकते हैं कि कितना ब्रेक पैड जो बचा है और कितना काम मतलब कब चेंज कराना है, ऑलमोस्ट आपको अंदाज़ा हो सकता है। सर इसमें ब्रेक पैड कौन सा डालना है? ऑर्गेनिक ही डालो अभी नॉर्मल हाँ, जो आता है। तो वो भी सेंटर्ड वाले भी आ रहे हैं क्या, स्पीड 400 के? इसमें हाँ वही लगेगा, आपको लगा सकते तो वो हाँ। 2700 कुछ का ही रखी पैड की, कुछ नहीं बचा है। सी फ्रंट पैड पूरा घिस गया। मेरे को लग रहा था फ्रंट वाले ब्रेक अभी बचे हुए हैं, बट ये ऑलमोस्ट पूरा ख़त्म हो चुका है। सो अब बेस्ट थिंग 3,500-4 हज़ार भी चलता है जब आपकी गाड़ी, तो भाई चेक कर लो, एक बार आके चेक करा लो, नहीं तो डिस्क फालतू डैमेज होगी। अगर आप घिसे पैड से चलाओगे ना, डिस्क डैमेज होता है। सो अभी मेरे को लगता है ऑर्गेनिक ही डालो भैया अभी आप, ठीक है जी। ऑर्गेनिक का क्या कॉस्ट है? 600 कुछ रुपये का है। दोनों नहीं मतलब वो सिंगल सामने का, सिंगल सामने का, बैक वाला भी सेम ही पड़ेगा। अच्छा ठीक। 300 कुछ का था क्या यार? 2 आते हैं। हाँ हाँ, मैं एक बार मिला लेता हूँ, सिंगल पेट आता है, डबल पेट आता है। क्योंकि मैं जनरली वीडियोस वगैरह पे देखा था सामने का ना। बोल रहे क्या? सामने का चाहिए।
एक आपका 2700 कुछ पे आता है। नहीं वो तो सिंटेड वाला हो गया, स्पीड वाला, वो अभी नहीं डलवाना है। 700 के आसपास है। इसके लिए मेरे पास 2 हैं फिलहाल के लिए। हाँ, एक समथिंग 260 क्योंकि मैं के जो आसपास आता है। हाँ तो वही पीछे का 260 वाला सेम ही है ना वो तो। Same ही है। ये कौन सा है जो लगा रहता है? ये 260 वाला ही है आई गेस, 260 वाले हैं। है ना? इसी को सेम ही डालो। 260 वाले अभी के में ज़्यादा वाला लग गया है, 600 वाला लग गया। तो वो कौन सा सिरेमिक है क्या वो? थोड़ा सा अलग मटेरियल अलग है सर। दिखाना ना मेरे को एक बार। नहीं है वो, यही वाला नॉर्मल वाला है। तो ठीक है, आप यही वाला सर वो डालो। कपड़ा मंगा लेना तो। हाँ एक मंगा के रखिएगा। सर कपड़ा मंगा लेना तो हाथ पोंछने के लिए यार। तो बस नया इन्फॉर्मेशन मिला है अभी। मस्त बैठा हूँ बाय द वे, मैं तो भैया के साथ बैठ के देख रहा था क्या क्या चीज़ें होती है। अभी क्या है ना, पुराने स्क्रैम्बलर में ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स लग के आते थे, जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स भी आपको बताएंगे 250 से 300 रुपये की कॉस्टिंग होती थी उनकी। बट अभी जो न्यू स्क्रैम्बलर आ रही है, जो एक्सेसरीज लग के आ रही है, उसमें आई थिंक स्लाइट चेंजेस किए गए हैं ब्रेक पैड्स में। सो अभी वाली थोड़ी सी कॉस्टली है, 600-700 रुपये के करीबन एक ब्रेक पैड, इधर फ्रंट और रियर की एक ब्रेक पैड आपको मिलती है, मतलब फ्रंट चक्के की मान लो। सो वो थोड़ा कॉस्टली हो गया है, तो अभी मेरे को पता चला। तो बाकी मैंने ये बोला है कि आपको पुरानी वाली ही लगाओ भाई, जो 250-600 सॉरी 260-300 वाली आती है वही लगाओ। ये मोटापन है, ये पतला है। एक साइड ज़्यादा घिस गया तो ब्रेक नहीं लगेगा। ऐसा ऐसा चेंज हुआ। ये बैक वाला है ना? हाँ पीछे का है, पीछे वाला। 260 का। 260 वाला, हाँ। ये देखिए ना सर, मैं चाहूँगा तो लगा भी सकता हूँ, चलेगा भी गाड़ी। नहीं, but फिर बाकी क्या risk नहीं लेना बता रहा हूँ, इसमें आपको जब ब्रेक मारेंगे ना तो ये कम पकड़ेगा ब्रेक आपका। सो ये भी कुछ लोगों को आ रहा था कि एक साइड का ब्रेक पैड ज़्यादा घिस रहा था, तो अभी देख भी लिया हो मैंने। कुछ ब्लॉगर्स बता रहे थे कि उनके एक साइड का ब्रेक पैड ज़्यादा घिस रहा था। होगा कुछ चीज़ें ब्रेक मारने पे, या फिर समथिंग कई लोग जो है ABS ऑफ करके चलाते होंगे, या कुछ चीज़ें, कुछ फैक्टर्स होते होंगे, वो तो नहीं पता, डिटेल में नहीं जाएंगे अपन। बाकी बस एक बेसिक चीज़ ये है कि 4000 किलोमीटर में भैया चेंज करा लो अपने ब्रेक पैड्स। अगर आप लोग ऑर्गेनिक वाला यूज़ कर रहे हैं तो सिंटर्ड या सिरेमिक यूज़ करते हैं, आराम से 10-15 हज़ार किलोमीटर चलते हैं वो ब्रेक पैड्स। तो गाइस ये नए वाले ब्रेक पैड्स हैं, फ्रंट के हैं। हाँ फ्रंट ये कितने का? 602 का है। ये नए ब्रेक पैड्स जो अभी स्क्रैम्बलर में लग के आ रहे हैं वो हैं। तो देखते हैं क्या चेंजेस है इसमें। कोटिंग की चेंजेस है, कोटिंग जो नया रहेगा इसका। ये कितना चल रहा है? लोग इसको कितने में चेंज करा रहे यही है, वही सेम है। सेम है, ब्रेकिंग सिस्टम थोड़ा एडजस्टमेंट उसके हिसाब से आपका ब्रेक अच्छे लगते हैं इससे आपके। है तो कुछ का है, और पानी जो में वो वाला फूलेगा नहीं। लगाएंगे ना सर, वो 2700 कुछ रुपये का है। वाटर रेजिस्टेंस, पानी में जल्दी फूलता नहीं है, क्वालिटी वाइज उससे बेहतर है, बट चलने के हिसाब से ये सही सेम ही है। सेम ही है। नहीं तो फिर अभी फिलहाल उसी को लगाइए अगर होगा तो। पुराना कुछ है नहीं। नहीं है, हाँ मेन यही बचा है। होके चेंज होके आ रही है। तो ठीक है, इसको फिर लगा दो, कोई बात नहीं। सो पुराने वाले जो ब्रेक पैड्स थे, हालांकि दोनों ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स हैं, बट ये कुछ नया है, इसमें कुछ कोटिंग एक्स्ट्रा है कह रहे हैं, है ना? तो पुराने थे नहीं अभी शोरूम में, तो नया ही लगा रहा हूँ। फ्रंट पे नए वाले लग रहे हैं, और बैक साइड पे पुराने जो लगते थे अपने 250-300 रुपये वाले, वो लग रहे हैं। सो गाइस बेसिकली स्क्रैम्बलर में थोड़ा सा डिफरेंट है, चैन को लूज़ और टाइट करना, उसको एडजस्ट करना। तो अपने भैया आपका नाम बताइए। उपेश जामले। है ना, उपेश भैया जो है हमारे बताने वाले हैं कि कैसे करते हैं एक्चुअल में। हाँ भैया बताइए। ये चैन अपना, ये इसको पहले ढीला करेंगे अपना हाँ। काना से, हाँ हाँ, फिर उसके बाद हम इधर से एडजस्टिंग करना है। इधर से कैसे एडजस्ट होता है? ये ऐसा एडजस्ट होता है। ये पहले इसको ढीला करेंगे, हाँ हाँ, फिर इसके बाद इसको टाइट करेंगे, अच्छा फिर इसके बाद इसको चेक करेंगे। चेक हाँ। करना पड़ता हाँ। है। 2 इंच मतलब 2 टाइट करके 2 हाँ। चूड़ी, फिर वो हो भी जाएगा। हाँ हाँ, और फिर तो उधर लूज मिला- था चैन, लूज हाँ लूज था है ना, टाइट हो गया अभी। हाँ, इधर फिर उधर मिला रहा हूँ सब, यहाँ देखना पड़ता है। हाँ हाँ, यहाँ दिया हुआ है अच्छा यहाँ पे मार्किंग। स्पॉट्स दिया हुआ है। हाँ मार्किंग दिया हुआ हाँ है। हाँ हाँ, फिर उस साइड का क्या करना रहता है? इधर भी यहाँ पे? मार्किंग रहता है, दोनों साइड मिलाना पड़ता है। अच्छा, दोनों साइड अभी ये मिला रहा हूँ। ओके ओके, ये 2, ये 3, अच्छा जी, ये हो गया टाइट वापस। हाँ, हाँ, अब इसके बाद उधर हो, वापस उधर इसको टाइट कर दोगे आप? वापस टाइट हो गया, फिर उधर का कर दिया था, हाँ हाँ, दोनों साइड हो गया सर। अभी पहले जो उधर main करना, nut खोले थे इसको टाइट कर हाँ दोगे? सर, क्या पहले उधर करना पड़ता है हाँ। चैन साइड, फिर उसके बाद इधर। ओके ओके। सो ये कुछ प्रोसेस है, थोड़ा सा डिफरेंट है आई नो, बट आई होप सो अगर किसी मैकेनिक को आप ये वीडियो भी दिखाओगे, है ना, ये प्रोसेस भी बताओगे, तो वो शायद फिगर आउट कर ले कि कैसे करना है, या फिर जो अच्छे बाइक एंथुसियास्ट होते हैं जिनको पता होता है कैसे करते हैं चीज़ें, तो वो ये चीज़ें कर सकते हैं। हालांकि मैं रूकी हूँ, मैं नया हूँ, सो बेसिकली आई एम नूब। सो मैं समझ रहा हूँ अभी चीज़ें। सो गाइज एक्चुअली अभी कुछ चीज़ें पता चली है। फर्स्ट ऑफ ऑल एयर फिल्टर का कैसा है ना, ट्रैम का, वो जब आप खोलते हो, वो सॉकेट खोलते हो ना, वहाँ पे एयर फिल्टर पे लिखा रहता है कि आप लोग उसको हवा प्रेशर, एयर प्रेशर ज़्यादा नहीं मारना है, क्लीन वगैरह नहीं करना है, सीधा वो 10,000 किलोमीटर के आसपास में चेंज होता है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग एयर फिल्टर का। सेकंड थिंग हैंडल बार करेक्शन का।
मैं पहले भी बोला था, चलाते वक्त मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि थोड़ा सा डिसबैलेंस है या कुछ है, बस देखने में लगता है। सो वो चीज़ थोड़ी सी माइनॉरिटी चीज़, माइनर मतलब थोड़ा बहुत रहेगा ही, वो एडजस्ट नहीं होता है कह रहे हैं, ठीक है। और मुझे चलो उससे उतना तकलीफ़ भी नहीं है, क्योंकि वो चलाते वक्त बिल्कुल पता नहीं चलता है। कई बार कैमरे में क्या, मेरा कैमरा का माउंट भी थोड़ा सा टेढ़ा है, तो हो सकता है उसकी वजह से लग रहा होगा चलाते वक्त थोड़ा सा टेढ़ा लगता है, ठीक है। और तीसरी चीज़, कूलेंट वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी मैंने दोनों ब्रेक पैड्स चेंज करा लिए हैं, चेन एडजस्टमेंट मैंने आप लोगों को दिखाया, करा लिया है। और क्लच भी जो है, जो स्टॉलिंग की इशू आ रही थी मेनली, इश्यू अपडेट करा लिया है। और क्लच का भी जो है एडजस्टमेंट मैंने करा लिया है। अब यहाँ से मैं घर जाऊँगा 30-35 किलोमीटर, तो उस टाइम चलाऊँगा तो मेरे को पता चलेगा कि इंस्टॉल हो रही है, प्रॉब्लम जो है वो गई है कि नहीं। सो आगे के अपडेट्स आप लोग को देता हूँ। बाकी अब जो भी कॉस्ट आती है इसकी, है ना, बेसिकली मेरे को लगता है कुछ लेबर चार्ज इनका लगेगा, और जो ब्रेक पैड्स वगैरह गए थे वही बस लगना है। तो वो सारी चीज़ें आप लोग को आगे बताता हूँ, जो भी टोटल कॉस्ट आएगा आप लोग को दिखाता हूँ। तो गाइस आई थिंक मेरी बाइक आ रही है, आवाज़ आ गई मुझे स्टैलियन की। और RSA का मैंने पूछा है, सो 1 साल तक के जो है RSA फ्री रहता है। अंडर 100 किलोमीटर्स कहीं भी आपकी गाड़ी अटकती है तो आप ले सकते हो रोड साइड असिस्ट। सो मेरी गाड़ी में भी फ्री था, अब नेक्स्ट ईयर उसको अपडेट कराएंगे, है ना। बाकी इसमें जो ब्रेक पैड्स वगैरह लगे हैं सब नए हैं, थोड़ा सा मैं आपको आगे नॉलेज देता हूँ वाइल मोटर व्लॉगिंग, है ना। गाड़ी बाकी आ गई है, ठीक है, भैया ने चला वाला, ठीक है भैया, सब सारी चीज़ ओके। इंस्टॉलिंग का मैं बताऊँगा आपको, ठीक है, फिक्स हुआ है नहीं हुआ है। एक बार आप टेस्ट राइड कर लीजिए। हाँ, मैं इसको टेस्ट राइड करके आया था। सबसे पहले तो आपको ये 5.5 मीटर का डिस्टेंस रखना ही है क्लच में। कितना डिस्टेंस रहेगा? 5.5 के आसपास का। ये जो प्ले देख रहे हैं आप, हाँ, ये इतना प्ले होना चाहिए, इतना प्ले होना चाहिए। हाँ ठीक है। हाँ, आपको उस साइड के एरिया से खींच के रख के ये हाँ। जो वायर्स हैं, हाँ, उसको एडजस्ट करना है। ठीक है, 5x5 का प्ले है, ये चीज़ चेक करनी है। और नीचे से भी कुछ होता है क्या? हाँ, इनकेस अगर जाम वगैरह करते हो, अच्छा, फोटो राइड वगैरह करते हो ना आप, हाँ, हाँ। कभी कभी। हाँ, मैं वही देख रहा था ना। ये मैनुअल हो गया आपका, टेक्निशियन लोग थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। अच्छा, टेक्निशियन लोग मोस्टली ये वाले एरिया से वायर्स को करके। चलो ठीक है। सो थोड़ी बहुत क्लच का नॉलेज ले रहा था, क्योंकि मैं जब गाड़ी अभी थोड़ा टेस्ट राइड लेके आया अपनी गाड़ी को। सो जो स्टॉलिंग का इशू है फ़िलहाल नहीं आया मेरे को, शॉर्ट जो राइड थी उस पर। और मेरा ये चीज़ क्लियर हो गया ना कि जो भी चीज़ थी स्टॉलिंग की जो इशू आ रही थी वो मोस्ट प्रॉब्ली क्लच की वजह से ही था। सो क्लच की एडजस्टमेंट खुद से करेंगे तो आई थिंक बेटर है। सो वो सीख रहा था मैं। सो गाइस, शोरूम से निकल गया हूँ मैं, एंड कुछ 2-3 किलोमीटर्स आया हूँ। सो स्टॉलिंग की इशू अभी तक के नहीं आई मुझे, और इसके पहले मैंने बिना गोप्रो के टेस्ट राइड भी लिया था। सो उस टाइम पे भी इशू नहीं आई थी। और दीपक से बात हुई है, दीपक सर से, और उन्होंने बताया कि जैसा जैसा प्रोग्रेसिवली आप राइड करेंगे ना, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है इस बाइक की आपके राइडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग वर्क करेंगी। सो स्टॉलिंग का जो इशू अगर थोड़ा बहुत आ भी रहा होगा ना, उससे आगे पे नहीं आएगा वो चीज़। सो सारी चीज़ सेट हो गई है। एंड कॉस्ट जो है मैं आपको आगे बताता हूँ, जो भी कॉस्ट आया है ना। सो आपको नेक्स्ट ट्रिप में मोस्ट प्रॉब्ली देखने को मिल जाएगा। सो टिल नाउ आई एम प्रीटी हैप्पी विद द सर्विस। हाँ, थोड़े से सर्विस चार्जेस हैं ज़्यादा अगर किसी नॉर्मल कंपनी से कंपेयर करते हो, बट बीइंग अ प्रीमियम कंपनी आई थिंक दिस इज़ गुड इनफ। और थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी कर दिया था दीपक सर ने, तो चलता है, चलो कोई इशू नहीं है। टैक्स वगैरह लगे हैं बस वहाँ पे थोड़ा सा है, बाकी तो ठीक है। ब्रेक पैड्स का जो है क्वालिटी भी समझ आ जाएगा आगे अपन को। और यार मुझे माइक सेटअप बताना मेरा, अगर नॉइस वगैरह आ रहा होगा तो, क्योंकि आई थिंक बेटर आना चाहिए साउंड, क्योंकि जो कुछ जुगाड़ मैंने किया है, और होपफुली बेटर आ भी रहा हो। बाय द वे, इन सिचुएशन में ना बाइक मेरी बंद हो जाती थी, जैसे अभी मैं स्लो कर रहा हूँ, गियर डाउन कर रहा हूँ, आरपीएम लो हो रही है, समझ रहे हो, अभी हो नहीं रहा है ये बंद। सो आई थिंक इट इज़ वर्किंग गुड ओनली। सो गाइस, फाइनल बिल जो है मेरे हाथ में है। मैं स्क्रीन पे आपको स्क्रीनशॉट डाल दूंगा तो आप लोग देख लेना, बाकी मैं एक आपको ब्रीफ दे देता हूँ। सो बेसिकली फ्रंट ब्रेक पैड लगा है
जो कि मुझे पड़ा है 602 रुपये का। अभी नया आ रहा है, जो पहले वाला आता था वो थोड़ा कम रहता था, बट अभी कुछ जो कंपनी है थोड़ा एडवांस वाला दे रही है। ऑल्दो दिस इज़ ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स ओनली, बट इसमें कुछ कोटिंग्स है जिसकी वजह से ये थोड़ा अच्छा परफॉर्म करता है ब्रेकिंग वाइज। सेकंड, दूसरा रियर ब्रेक पैड लगा है, दोनों घस गए थे। ये 2 चीज़ लगी है बाइक में सिर्फ। इसके अलावा जो स्टॉलिंग की इशू आ रही थी उसके लिए इशू अपडेट हुआ है, डायग्नोस्टिक्स हुआ है और क्लच की सेटिंग्स हुई है। तो ये सारा काम हुआ है। इसके अलावा एयर फिल्टर वगैरह क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, बोले 10,000 में आप आके चेक करा सकते हो, डायरेक्ट चेंज होगा बोले उस टाइम पे। सो अभी कोई चीज़ इसके अलावा कोई चीज़ नहीं हुई है। सो जो 2 पार्ट लगे हैं वो मैंने बता दिया। सामने ब्रेक पैड्स है 602 रुपये के और पीछे वाले ब्रेक पैड है 260 रुपये के, ठीक है। तो ये कुल मिला के 860 रुपये 862 रुपये होते हैं 862। बट मुझे जो टोटल कॉस्ट आई है वो पड़ा है 1304 रुपये, ठीक है। जो टोटल यहाँ पे प्राइस में दे रहा हूँ वो 1304 रुपये का है। सो कैसे पड़ा है मैं बता रहा हूँ। जो लेबर चार्ज लगा है गाइस वो मुझे लगा है टोटल 375 का। फ्रंट ब्रेक पैड्स लगाने के 150 रुपये लगे हैं, रियर ब्रेक पैड्स लगाने के 75 और ओवरऑल डायग्नोस्टिक के 150 रुपीज़ लगे हैं। सो 375 लगा है टोटल लेबर चार्ज। और अगर मैं टैक्स की बात करूँ, सारा GST वेस्टी सारा चीज़ मिला के 256 रुपये का टैक्स लगा है। सो ये दोनों आप टोटल करके जो चीज़ें मेरे में लगी है ब्रेक पैड उसका काउंट अगर आप करते हो टोटल, सो 1304 रुपये का बिल आ रहा है, 1304 रुपीज़ का बिल आ रहा है। सो ये आज का कुछ खर्चा हुआ है इतना। सो बाकी बताना गाइस, अगर आपका आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, सो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल टू व्हील ट्रेल्स को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही मोर ब्लॉग्स देखने के लिए इन्फॉर्मेटिव। मैं रेशियो डाल दूंगा गाइस, देख सकते हो आप 80% ऑफ पीपल जो है वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगी बिकॉज मैं नया क्रिएटर हूँ, सो आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल टू व्हील ट्रेल्स और इसी तरह के ब्लॉग्स आते रहते हैं चैनल पे। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, राइड सेफ, टेक केयर पैरेंट। जय हिंद, जय भारत, बाय। बाय द वे सनसेट होने वाला है, कितना सुंदर दिख रहा है देखो।